नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्य तरंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी और व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर मैं आपका ध्यान एक बड़ी घोटाले की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में धान उपार्जन में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत और सरकारी संरक्षण से किसानों के हक पर डाका डाला गया है। ये घोटाला कई 100 करोड़ का है और साथ ही संदेह है, लेकिन राज्य सरकार इसे दबाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में ईओडब्ल्यू द्वारा 12 जिलों में की गई छापेमारी में 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउसों में भ्रष्टाचार के प्रमाण सामने आए हैं। अब तक की गई जांच में 19,910.53 मैट्रिक टन धान की हेराफेरी के सबूत मिले हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आकी गई है। सतना के एक वेयर हाउस में तो धान की जगह 535 क्विंटल भूसी पाई गई है, जो दर्शाता है कि ये घोटाला कितने जोरों से किया गया है। ये पहला अवसर नहीं है जब भाजपा सरकार के संरक्षण में इस तरह के घोटाले हुए हैं। परिवहन घोटाला, महाकाल लोक घोटाला, आदिवासी छात्रवृत्ति घोटाला और अब धान उपार्जन घोटाला। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। पहले तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में गड़बड़ी की गई और अब किसानों की उपज को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। अगर इस घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ये किसानों के साथ घोर अन्याय होगा। आदरणीय साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश और देश की जनता और इसके विभिन्न वर्गों को भीख बोलने का जो पाप भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा किया गया है, उसको लेकर के एवं एक अन्य मुद्दा, इन दो मुद्दों को लेकर के आज की ये प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई है। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में पहला मुद्दा, क्योंकि आप सब को ये विदित है कि 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक हमारा जो अभियान चल रहा है जनता को भिखमंगा कहने वाले मंत्री के खिलाफ, उक्त मंत्री को लेकर के 5 मार्च को हमने प्रदेशव्यापी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता करी, जिसमें आप सबको ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हम ऑनलाइन कटोरे भेजेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को हमने जैसा कि वादा किया था कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की जनता को इनके मंत्री द्वारा जो भिखमंगा कहा गया है, उसके विरोध में हम विरोध प्रदर्शन भी आयोजित करेंगे और भाजपा को हम कटोरे भेजेंगे। तो वो कटोरा हमारी तरफ से भेज दिया गया है। भाजपा के लिए हमने उसका पेमेंट भी कर दिया है और वो कटोरा पहुंचने के पहले यदि भाजपा माफ़ी मांग लेती तो उस कटोरे का उपयोग वो चिड़ियाओं को पानी देने के लिए कर सकती है, लेकिन हमें लगता नहीं ऐसा होगा। और कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि इस कटोरे और इस भिखमंगे वाले बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का तथा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी रुका हुआ है। हमेशा इनकी डेडलाइन निकल जाती है तो इनका प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं हो रहा है। गोविंद सिंह जी की, भूपेंद्र सिंह जी की जो लड़ाई है वो लगातार सामने है और अब ये इंतजार और भी लंबा होने जा रहा है, क्योंकि प्रहलाद पटेल जी का ये बयान, जनता को भिखमंगा कहने वाले का बयान, सीधा सीधा इसका असर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर पड़ रहा है। तो ये भीख वाला जो कटोरा है, इसका असर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और क्योंकि जब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुने जाएंगे, तो इस भीख के कटोरे ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी रोक करके रखा है। ये कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं। ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आपको इसकी डिजिटल कॉपी भी भेज रहे हैं। पता है बीजेपी स्टेट ऑफिस, दीनदयाल परिसर, E2 अरेरा कॉलोनी 462016। इस एड्रेस पर हमने ये कटोरा भेजा है। आजकल क्या है, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है, लेकिन भाजपा जैसी भिखमंगी पार्टी से अब हम क्या कैश ऑन डिलीवरी की उम्मीद करें, इसलिए भुगतान भी हम ही ने कर दिया है। और इसका डिलीवरी टाइम जो बताया गया है वो 18 मार्च है। डिलीवर हो चुका है? नहीं, अभी 18 मार्च को होगा। हाँ, होगा। अभी ऑर्डर किया है